हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेंसेस, ठीक है, उसके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। 3 टेंस में ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का चौथा, पांचवा और छठा टेंस इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत आसान चीज़ें, ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द आता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है, रही होगी और आगे रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आखिर, चलो ठीक है, रहा है, रही है के बाद और क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस है जिसमें कोई काम सतत रूप से चल रहा है, लगातार, कंटिन्यूअली, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा ही रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मैं चाय पी के आ रहा हूँ, वैसे ना मैं आ रहा हूँ, चाय पी के आ रहा हूँ। कंटिन्यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें। अब आगे देखिएगा, तो अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आईएनजी वाली चीज़ अगर आप लोग को याद हो तो सबसे पहले वाली वीडियो में जब मैंने टेंस के टाइप्स बताए थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जो कॉमन, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इनके अफर्मेटिव के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तो अपन बाद में करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव अफर्मेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को गाइस वाज और वर्ब का उपयोग करना है। वाज वर्ब के बाद आप लोगों को मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करना है। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है, ठीक है। अब आप लोगों का आता है अफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस का। इसमें क्या करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी का उपयोग करेंगे। विल बी एंड शैल बी, ठीक है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लोग आईएनजी का उपयोग करेंगे। आईएनजी के बाद आप लोग ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे एंड दैट्स इट। कर क्या रहे पता है आप लोग, इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी। रहा है, रहा था, रहा होगा, मतलब इस इज एम आर का मतलब रहा है, इस वाज वर्ब का मतलब रहा था है, इस विल बी का मतलब रहा होगा है। बाकी आप देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो कॉमन थिंग है। और आप लोग कोई से भी टेंस में विदाउट सब्जेक्ट को किसी को टेंस नहीं बना सकते आप। ये टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें विदाउट सब्जेक्ट आप सेंटेंस को बोल ही नहीं सकते। आर यू गोइंग मतलब आर गोइंग, या आई एम गोइंग, एम गोइंग, इज गोइंग नहीं बोल सकते अपन इसे। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों को याद रखना पता है क्या है, एक तो इज एम आर, एक वाज वर्ब और एक विल बी, शैल बी भी। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, थोड़ा सा इसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि भैया देखो क्या रहता है, सब्जेक्ट की बात करना बहुत जरूरी है। कुल मिला के एक बात बताऊँ मैं आप लोग को, भले आप लोग कुछ भी कह लो मुझे, लेकिन सब्जेक्ट की बात करना इतना जरूरी है जितना जरूरी आप लोग के लिए, मतलब बताऊँ, गदर 2 देखना भी नहीं है, लेकिन देखे देश की मूवी है ना, आगे देखना। अब सबसे पहले अपन लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो आई के साथ काय का उपयोग होता है, एम का उपयोग होता है। वी के साथ काय का उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है। ही सीट नेम के साथ काय का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। होता तो होता, अब मैं क्या करूँ उसमें, याद ही रखना अपने को। आई के साथ क्या, एम। अब कभी ऐसा देखा कि तुमने आई आर या आई इज, नहीं देखा। आई के साथ एम का उपयोग होता है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई इज ए स्टूडेंट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि होता ही नहीं। अपन क्या करें, आई एम ए स्टूडेंट। वी यू के साथ क्या, आर। अब यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर। आपने एक वर्ड सुना, हाउ आर यू, हाउ यू, पता क्यों, हाउ आर यू, हाउ एम यू, हाउ इज यू। तो बोल मत देना तुम लोग, आई वी यू दे के साथ नहीं, मतलब आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही सीट नेम के साथ इज, समझे। माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम आर, मेरे पिताजियों के नाम, वो जूते पड़ेंगे, है ना, बात मत बोलना। आगे देखो, अब देखो ये तो आपने को पता चल गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने एक सेंटेंस बोला मैं जा रहा हूँ, तो मे की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के बाद क्या आएगा, एम। अब थोड़ा देखो यार गाइस, अब देखो मैं केवल इंट्रोगेटिव नहीं बताऊंगा इस बार, कम करते हैं अपन, बनाना पड़ेगा यार। चलो इधर देख लेते हैं ना, ठीक है। देखिएगा, अब मैंने एक सेंटेंस बोला मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ की इंग्लिश क्या होती है, रहा है, रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अंत में जाओ पहले तो रहा हूँ, रहा है, रही है, मतलब रहा हूँ, रही हूँ, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव है, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो भैया ये रहा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों का, ठीक है। अगर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा तो सब्जेक्ट शुरू में क्या आ रहा है,
मैं सब्जेक्ट आ रहा है, मैं मेक इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ इज एम आर, तो आई के साथ काय का उपयोग होता है, एम, काय का उपयोग होता है, आई के साथ एम का उपयोग होता है, इज एम का। अब आगे देखना, अब यहाँ पे आ रहा है वर्ब में आईएनजी, मतलब जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ बोलना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। सर जा रहे हैं, सर इज गोइंग। बस जा रहे हैं, बस इज गोइंग। इट इज गोइंग ऑल्सो। अच्छा, बस का दूसरे बार फिर से बस का वो होता है, तो फिर इट का उपयोग होता है। अब आगे देखिएगा। अच्छा, ऐसा का ऐसा मैंने बोला, मैं जा रहा था, ओ सॉरी मत आओ भी मत, अभी तो बहुत डर लग रही है मेरे को भी अभी, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या का उपयोग होगा, इज एम आर के बाद क्या का उपयोग होता है, नोट के बाद क्या का उपयोग होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी के बाद क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत, कोई मतलब कुछ भी बता देना मेरे को, तो नहीं सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आया है ना, मेरे को बताना, मैं बताऊँगा आप लोगों को। अब मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, सी इज नॉट गोइंग। आसानी रहे, क्या है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत। अब इधर देखो आगे, अब जब इंट्रोगेटिव में, उससे पहले इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में क्या करा था आप लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में हमने डूडस को आगे लिखा था, पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव में हमने डिड को आगे लिखा था, फ्यूचर सिंपल के इंट्रोगेटिव में हमने विल को आगे लिखा था। हमें नहीं पता है, पिछले वीडियो में जाओ, देख के आओ, तब जाके पता चलेगा कि मैं इज एम आर को क्यों लिख रहा हूँ आगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और एक नई चीज़ आती है इसमें, क्वेश्चन मार्क। जिस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, कई काम